हेलो मेरे साथियों, मैं रोहित चौहान। कैसे हैं आप लोग? देखो साथियों, आज बहुत ही खुशी की बात है। तो बताएंगे आप लोग को क्या खुशी की बात है। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है। आज हमारे कॉलेज से, जो कि आदर्श जनता पीजी कॉलेज कोलाना चुनार है, पड़ता है, तो वहाँ पर गणतंत्र दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। तो वहाँ पर जो छात्र अपने कक्षा में सबसे अव्वल नंबर लाए थे, उनको कुछ उपहार दिया गया है। तो मैं अपने क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर मेरा ही था, तो मुझे भी कुछ उपहार मिला है। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये है एक हमारे कॉलेज से मिला हुआ एक सर्टिफिकेट। ठीक है ना? देख रहे हैं आप लोग? ठीक है भाई। ये द्वितीय वर्ष में इस बार हमारा बीएससी फाइनल है। ठीक है ना? तो वहाँ से हमें मिला हुआ है एक उज्जवल भविष्य की कामना करता है हमारे विद्यालय हमारे लिए। ठीक है, तो हम भी आप लोग के भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग भी खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़ और भी मिली हुई है जो बहुत ही विशेष है। ठीक है ना? देखिए, ये है, देख रहे हैं आप लोग? पहचान पा रहे हैं क्या है? हाँ भाई, तो देखिए दोस्तों, आज से हमारे साथ हमारी सरस्वती माँ, ज्ञान की देवी भी जुड़ चुकी हैं। ठीक है ना? तो आज से इनका भी आशीर्वाद हम लोग पर हो गया है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत आशीर्वाद ज्ञान की देवी सरस्वती माँ का आप लोगों पर भी रहे, ताकि आप लोग भी अपने कक्षा में सबसे अच्छे नंबर लाएं। तो आज से माँ हमारे साथ ही रहेंगी। ठीक है ना भाई? तो इनको मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। फिलहाल फिलहाल मैं इनको यहाँ पे लगा दिया। फिर इनको हम थोड़ा सा उधर सा शिफ्ट कर देंगे कल। चलिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पेन और कापी लेकर, क्योंकि आज का लेक्चर हम लोग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल कराएंगे। ये हमारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि इसमें कुछ हम इजी न्यूमेरिकल भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। एकदम बेसिक से बच्चा, आप लोग बेसिक से, जो आप लोग न्यूमेरिकल लगाने से जो डरते हैं ना, तो उसमें आप वो जो आपका डर है, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, अच्छा, इससे पहले मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड किया था। तो वो मोटिवेशनल वीडियो अगर आप लोग देखे हैं, तो आप लोग इस, जो हम लोग जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, इसमें आप जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ सर, हमने इस आपका मोटिवेशनल वीडियो देखा, अच्छा लगा। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने कुछ न्यूमेरिकल का अपने पास हमने कुछ कलेक्ट किए, कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है ना? तो हमारे पास जैसे भी हमको सुविधा, आपको समझ में आ रहा है, वैसे मैं आपसे करूंगा। ठीक है? देखिए, इसमें जो कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल और यहाँ भी है, पीछे भी है। ठीक है ना? तो ये न्यूमेरिकल का हम लोग का फर्स्ट पार्ट है। आई बात समझ ना? इसके बाद में एक मैं न्यूमेरिकल की एक सेकेंड वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है? तो चलते हैं, अपना बोर्ड, अपना पेन कापी ले लीजिए। देखिए, आपने अपना पेन कापी ले लिया है, नहीं लिया अपना पेन कापी तो मजा नहीं आने वाला। ऐसे वीडियो थोड़ा टाइम देखो, फिर चल जाओ आप लोग। तो पेन कापी ले लीजिए एकदम जरूरी से। चलिए, देखिए भाई, इसमें देखिए एक न्यूमेरिकल कहा गया है, कुछ दूरी पर रखे गए, कुछ दूरी पर रखे गए 2 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम था माइनस 2 माइक्रोकुलाम के दो आवेश के बीच आकर्षण बल 10 न्यूटन है। यदि दोनों आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए, तो दोनों आवेशों के बीच कितना बल होगा। इसमें देखिए कहा क्या भाई, पहले कुछ दूरी पर, समझिए ध्यान से, कुछ दूरी पर क्या भाई, यहां भी एक प्लस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, कुछ दूरी पर यहां भी एक माइनस 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी r है। अभी इस टाइम इनके बीच जो लगने वाला जो विद्युत बल है, वह है 10 न्यूटन, वह है 10 न्यूटन। फिर कह रहा है सवाल में कि इनको परस्पर संपर्क करा के इनको फिर से उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है। ये जो दो आवेश है ना, ये
दो दो माइक्रोकुलाम प्लस ये 2 माइक्रोकुलाम माइनस में जो आवेश है, इनको पहले परस्पर स्पर्श करा के इनको फिर से उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर आप इस प्लस 2 माइक्रोकुलाम के आवेश को और माइनस 2 माइक्रोकुलाम के आवेश को अगर आप स्पर्श करा देंगे तो बताइए कितना भाई हो जाएगा इन पर आवेश। देखिए जो एक भाई देखो, इनको स्पर्श कराओगे, जब आप इनको स्पर्श कराओगे तो दोनों जो पार्टिकल होंगे उन पर आवेश कितना आ जाएगा, प्रत्येक आवेश Q डैश कितना रहेगा भाई, Q1 प्लस Q2/2, यही ना होगा। तो देखिए Q डैश बराबर Q1 की वैल्यू कितना भैया, प्लस 2 माइक्रोकुलाम प्लस माइनस 2 माइक्रोकुलाम बाई 2। तो देखिए अगर हम बात करें Q डैश को निकाले भैया, प्लस 2 माइक्रोकुलाम माइनस 2 माइक्रोकुलाम बाई 2, तो कितना हो जाएगा भैया, Q डैश बराबर कितना भाई, 0 जाएगा, 0/2, मतलब Q डैश कितना भाई, 0 जाएगा। मतलब देखिए इसका तात्पर्य क्या है कि जब दोनों आवेश को जब आप संपर्क कराएंगे तो दोनों पदार्थ पर जो उपस्थित आवेश होगा वह आपस में स्थानांतरण के कारण उन पर आवेश पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दोनों की दोनों पदार्थ जो उन पर आवेश था वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो भाई बताइए कि जब किसी पदार्थ पर आवेश ही उपस्थित नहीं होगा तो बताइए दोस्तों कि उनके बीच कितना बल लगेगा, उनके बीच जो लगने वाला जो F डैश होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात, समझ में आई, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं भाई, आप लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को हो सके तो नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है ना। नोट करने के लिखने के बाद आप सवाल को लगाइएगा, वीडियो को आप लोग पुश कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा। देखिए मैं सवाल को बोल रहा हूं, दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकुलाम का परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में स्थित है, आवेश के मध्य कार्यरत बल की गणना कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आप लोग सॉल्व करके दिखाइए आप लोग हमें। देखिए इस क्वेश्चन का मैं मतलब का समझा दे रहा हूं भाई, कि इसे मैं साफ कर दूं। बहुत इजी सवाल है, इस इजी न्यूमेरिकल को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि सर बहुत इजी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, पहले इजी फिर उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चढ़ जाएंगे। इसी वीडियो में ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कि जो आपसे हिलेंगे नहीं। इसी वीडियो में अभी तो मैं बस छोटा दे रहा हूं ताकि आपको लगे हाँ एग्जाम जो भाई सही है। अब देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर भी 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है, यहां पर भी 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है। दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। दोनों आवेश हमारे निर्वात में हैं। क्या भैया, निर्वात में हैं। आई कि नहीं बात समझ में, तो बताइए, लगा दीजिए आप सवाल को। चलिए इसका जो उत्तर आएगा वो हमने उत्तर इसमें नोट कर रखा है, वो आएगा 90 न्यूटन। वो आएगा इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है 90 न्यूटन। तो निकाल दीजिए आप इस वीडियो को, चलिए हल कीजिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हल कर लिया होगा, तो लोग इसको हम भी हल करते हैं। F बराबर K Q1 Q2/R²। आपने यही रूल पढ़ा है कूलॉम नियम का। तो F बराबर K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू 1 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम। देखिए भाई 1 माइक्रोकुलाम क्या होता है, 1 माइक्रोकुलाम होता है 10⁻⁻6 कूलॉम, 10⁻⁻6 कूलॉम। आई की नहीं बात समझ में। तो देखिए 1 माइक्रोकुलाम के स्थान पर 10⁻⁻6 कूलॉम इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। आई बात नहीं। देखिए तो इसको यूनिफाई करते हैं, इसका भाई वैल्यू इसका यूनिफाई न्यूटन ही आएगा अपान के 1 सेमी। देखिए बच्चा लोग 1 सेमी इक्वल होता है हम लोगों का
10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। देखिए भाई 1 सेमी के स्थान पर 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। आई कि नहीं बात समझ में जी? तो देखिए जी एफ बराबर 9 इंटू 10⁻9, 10⁻6, 10⁻6 सॉरी 10⁻6, 10⁻6 इंटू 10⁻12 अपान के इसकी वैल्यू कभी 10⁻⁻4। देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो -2 है ये क्या होगा, इसका स्क्वायर होता है ना भाई, ये नहीं होता इसका होता है ना। देखिए अब क्या हो जाएगा भाई, f इक्वल टू 9, इसको अब सॉल्व कैसे आएगा आपका आंसर, 10⁻12, 10⁻3 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻3। 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 ही ना बचेगा, अपान के 10⁻⁻4। इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इससे ऊपर क्या होगा, f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻+4, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया, 9 इंटू 10, देखिए 4 में से 3 गया 1, तो F इक्वल टू कितना होगा भैया, 90 न्यूटन। कितना होगा भाई, 90 न्यूटन। मेरे ख्याल से आप लोगों का ये वाला उत्तर सही होगा। बहुत इजी न्यूमेरिकल था ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। क्या चलते हैं भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो अभी देखिए 2 न्यूमेरिकल हमने किए, दोनों न्यूमेरिकल अभी बहुत ही इजी थे, बहुत ही सरल थे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। अभी तो आपको लग रहा है कि सर जी क्या न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, अभी घबराओ नहीं भाई, ये पहला पार्ट है, इसके बाद में एक पार्ट में और कराऊंगा, तो उसमें अपनी जो आपको अपनी औकात होगी दिखानी होगी ना, दिखा देना, उसमें देख लेंगे कितना आता है, ठीक है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल क्या है भाई, वो कह रहा है कि 4 इंटू 10⁻⁻, आप न्यूमेरिकल लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण, जिस पर 8 इंटू 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है। ज्ञात करना है पहला पॉइंट, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा। देखिए इसको मैं साफ कर दूं, हम थोड़ा न्यूमेरिकल का मतलब समझ लेते हैं भाई। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि 2 गोले हैं, एक गोले पर जो उपस्थित जो आवेश है वह है 4 इंटू 10⁻⁻7 और दूसरा जो गोला है वह उस पर जो आवेश है वह है 8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के बीच, इनके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के बीच, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, पहले Q1 दिया हुआ है कितना बेटा, 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, Q2 दिया हुआ है बच्चा 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, F दिया हुआ है बेटा 0.2 न्यूटन, R बेटा आपसे पूछा है, कह रहा है सवाल में कि 4 × 10⁻⁷ कूलाम का कोई आवेशित गोला जो किसी दूसरे आवेशित गोले जिसके ऊपर 8 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है, ठीक है, हवा में 2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, 2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है ना भाई। मतलब क्या है, जो पहला गोला है वो दूसरे न्यूटन पर इतने न्यूटन का बल लगाता है, पहला गोला दूसरे न्यूटन पर बल लगाता है। अब देखिए मैं आपसे कहूं कि इधर क्या है भैया, ये F12 आपको दे दिया है 0.2 न्यूटन,
तो ये क्या है भैया, पहला गोला दूसरे गोले पर बल लगाता, सॉरी ये F21 होगा ना, F21 की मतलब दूसरे गोले पर पहले गोले द्वारा लगने वाला बल। तो ये क्या भी है, ये F21, F21। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा हम लोग अब सॉल्व करते हैं। F21 बराबर क्या हो जाएगा भैया, K Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। F21 की वैल्यू कितनी भाई, 0.2 इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू Q2 की वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर -7 अपान के R स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ये सवाल तो आप लोग के सामने है ही, तो R स्क्वायर के आप लोग वैल्यू निकाल सकते ना, तो निकाल दीजिए। देखिए बच्चा लोग, पहले मैं आपसे बता दूं भाई कि जब भी सवाल आए आप लोग क्या करिए कि कोशिश करिए न्यूमेरिकल में से पहले डेसिमल को हटाइए। आए कि नहीं बात समझ में, ठीक है। तो हम लोग बात क्या करते हैं भाई, इसको तो हम डेसिमल को हटाएंगे, चलो कोई बात नहीं, डेसिमल को हटाएंगे। ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हम लोग का हो जाएगा 2/10। इधर क्या हो जाएगा भाई, देखिए पहले इसमें से जो नंबर है उनको मैं एक साथ लिख लूं, 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर -7 10 टू पावर -7 10 टू पावर -14 अपान के R स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई कि इस R स्क्वायर को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का R स्क्वायर। ये 10 वाला जो पोर्शन है, उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 2 वाला पोर्शन नीचे भाग में हो जाएगा। आई की नहीं बात समझ में, 2 नीचे भाग में 10 गुणा में, ये R स्क्वायर इधर चलाएगा। तो उधर क्या बन जाएगा भाई, 9 चौके 36, 9 चौके 36 गुणे 8 गुणते 10 के घात 9 10 के घात -14। ये कितना सॉल्व होगा थोड़ा बताइएगा हमें आप लोग। तो 10 के घात -5, 10 के घात -5, इतनी बातें हो गई। इधर से 10 आ गया, यहाँ पे 10 का गुणा कर दिया। इधर से 2 गया, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग कर दिया। ये 10 के घात 2 कम 2 2 चौके 8, यही होगा ना, यही ना होगा। आई की नहीं बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए अब ये क्या हो जाएगा भाई, R स्क्वायर बराबर 36 गुणे 4 गुणे 10 के घात -5 10 के घात -4, यही ना होगा। अब ये R बराबर ये हो जाएगा करड़ी में 36 गुणे 4 गुणते 10 के घात -4। तो इसका आप निकाल लीजिए आंसर। 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, 10 के घाते -2, 6 दुना के 12, 6 दुना के 12, 12 इंटू 10 घाते -2 मीटर R बराबर, ये हो गया भैया हम लोग का R बराबर। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा भी था कि 1 मीटर इक्वल टू होता है भैया 10 घाते 2 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बात है क्या भैया, 1 सेंटीमीटर 10 घाते -2 मीटर। आएगा समझ में। देखिए अगर ये 10 घात -2 मीटर को अगर हम हटाएं तो क्या है हम लोग का 1 सेंटीमीटर, तो R बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये बातें हो गई। आपको दिख रहा है नहीं, देखे हम थोड़ा देख लें भाई। हाँ सही तो दिख रहा है, हमने सोचा कि शायद न दिख रहा हो नीचे, तो कोई बात नहीं। अब देखिए अब पूछा क्या है इस सवाल में, ये तो पहला वाला क्वेश्चन था, ये तो पहला वाला उसका पोर्शन था। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है कि दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा, कि दूसरा गोला पहले बल के कारण कितने
बल का अनुभव करेगा। मतलब कि दूसरे गोले पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। ओ सॉरी, तब भाई दूसरा गोला पूछा तो हम लोग किसका मान निकाले हैं हम लोग, ये हम लोग का F12 है। क्या भैया, ये F12 है, ये F12 की वैल्यू है। अब देखिए पूछा है कि दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा। तो दूसरे गोले पर लगने वाला जो बल होगा वह क्या होगा भैया, F12 के बराबर होता है भाई, F12 के बराबर होता है। यह आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। हमने इसको प्रूव भी करवाया था। आई कि नहीं बात समझ में। इनका परिमाण तो बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। ये चीज आप लोग को पढ़ाया गया है वेक्टर के नियम में, जाकर देख लीजिए आप लोग। अगर हम लोग इसका माड निकाल लें, तो F21 बराबर F12, दोनों का मान बराबर होता है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है भैया, न्यूटन का तीसरा नियम यही तो कहता है भाई। बताइए कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, एकदम इजी तरीके से इसे हम लोगों ने कर लिया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई बात समझ में। हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न के ओर। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों से। थोड़ा इसको हम बोल दे रहे हैं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर समझ लीजिएगा। दो अचालकीय आवेशित कॉपर धातु के गोले A व B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पर आवेश 6.5 गुणे 10⁻⁷ कूलाम है। पहला पॉइंट ज्ञात करना है आपको, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। दोनों गोलों की त्रिज्या बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल का जो मान है वो आंसर हमने लिख रखा हुआ यहाँ पर 1.521 गुणे 10⁻⁻2, ये पहला वाला आंसर है। ठीक है, अब दूसरा वाला आंसर क्या रहा है कि यदि उपरोक्त दोनों गोलों को 2 गुना कर दिया जाए तथा बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब बल ज्ञात कीजिए। तो जो दूसरा जो इसका आंसर है वह है 0.24। तो आप वीडियो को आगे पीछे कर लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आइए समझते हैं। हम क्वेश्चन को समझा भी दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बढ़िया से। वैसे भी आप लोग जब लगा लेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है ना भाई। अब मैं बोर्ड पर देखिए सवाल को लिखना, थोड़ा सा एक सवाल को लिखूंगा फिर दूसरा करूंगा तो फिर दिक्कत होता है ना भाई, हमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है ना, इतना छोटा सा बोर्ड है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं उतना प्रयास करा पाऊँ, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा सवाल को एक एक टॉपिक की, आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2 गोले हैं, गोला A है व गोला B है। इनके बीच की दूरी हम लोग भैया R मान लेते हैं। इन पर दिया है आवेश 6.5 गुणित 10⁻⁷। ठीक है ना, इस पर भी है 6.5 गुणित 10⁻⁷। ओके, ठीक है ना। हाँ, इनके बीच की दूरी जो दिया है R बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है, अब मेरा प्रश्न देखिए दोस्तों, भाई कह रहा है क्या कि इनके बीच का जो दूरी है ना, जो गोलों की जो त्रिज्या है ना, इनके बीच की दूरी के तुलना में नगण्य है। मतलब कि जो गोले की जो त्रिज्या है
इनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य है, मतलब गोला बहुत ही छोटा है, मतलब बिंदु आवेश की बात कर रहा है। यही ना कह रहा है वो, और कुछ नहीं कह रहा है। तो कहा है कि इनके बीच का न्यूटन ज्ञात कीजिए, इनके बीच का फोर्स ज्ञात कीजिए। Q1 दे दिया आपसे 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। Q2 दे दिया आपसे 6.5 गुणित 10⁻⁷ कूलाम। R दे दिया आपसे 50 सेंटीमीटर। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, R बराबर 50 गुणित 10⁻² मीटर। कोई दिक्कत होना तो बता देना भाई, कोई दिक्कत होगा तो बता देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप आगे लगाइए, हम यहाँ तक समझ गए हैं। सर आप आगे लगाइए, हम यहाँ तक समझ गए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आगे लगाने से पहले आपको मौका दूंगा कि आप एक बार इनके बीच का आप लगने वाला बल ज्ञात कर लीजिए। बल को पुश कर दीजिए बच्चों, निकाल लीजिए सवाल को। बहुत मजा आ रहा है तो ठोक दीजिए लाइक, कर दीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों कर दीजिए सब शेयर, ठीक है ना। और कमेंट में लिखिएगा जबरदस्त सर जी, जबरदस्त सर जी, मजा आ गया सर जी, तो हमें भी अच्छा लगेगा। आपके कमेंट पढ़कर, आप मानो चाहे मत मानो, मैं आपके कमेंट जब पढ़ता हूँ बच्चों तो बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरे जो वीडियो हैं वह कुछ छात्र देख रहे हैं। मेरे वीडियो से अगर एक भी छात्र को 1% भी समझ में आता है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक छात्र को काम आ गया। एक गुरु को इससे अलावा और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने लगा लिया, कोई बात नहीं, अब हम भी प्रयास करते हैं। होता है F बराबर KQ1 Q2 अपान R²। F बराबर K का मान 9 × 10⁹। Q1 का मान देख लीजिए साथियों, Q1 का मान दिया है 6.5 × 10⁻⁷। फिर Q2 का मान दिया है 6.5 × 10⁻⁷ अपान के R² साथी 50 गुणित 10⁻² का होल स्क्वायर। आई बात क्या समझ में भैया, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले आप सवाल में से दशमलव को हटा दिया करिए। ये हो गया हम लोगों का 9 गुणित 10⁹। ये हो गया दशमलव को हम पीछे करेंगे तो यहाँ पर एक पीछे हो जाएगा। -7 के पीछे क्या आता है, -8 आता है। -6 नहीं आता, -6 इसके आगे आता है। -6 बड़ा होता है, पीछे का मतलब कम, आगे का मतलब ज्यादा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अगर ये पीछे जा रहा है तो यहाँ भी एक पीछे हो जाएगा 65 × 10⁻⁸। ये भी हो जाएगा 65 × 10⁻⁸ बटा के इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा और 00 हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। देखो भाई, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से बोल दूं, इसमें से मैं दशमलव को हटाया हूँ, दशमलव को पीछे ले गया, 10⁻⁸ हो जाएगा 65 × 10⁻⁸। 65 × 10⁻⁸ आए क्या बात समझ में। 50 का स्क्वायर नहीं आता, 25 का स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर कर देना, आ जाएगा 25। इस 0 का स्क्वायर करना हो जाएगा 00 00 हो जाएगा 10⁻⁻² का 10⁻⁻4। अब करना क्या है साथियों कि अब आपको लिखना है F बराबर 9 को एक साथ लिख दो, 65 को एक जगह लिख दो, 65 को एक जगह लिख दो, गुणे देखो 10⁻⁻8 10⁻⁻8 10 की घात हो गया -16 और 10 की घात हो गया 9। यही ना बात है। मैं 10⁻9 10⁻⁻8 10⁻⁻8 और नीचे हो गया भैया 25 00। है कि नहीं, आई कि नहीं बात साथ में, ठीक है। देखिए 50 25 5 से काटिए, 50 25 00, 5 से काटिए, 5 एकम 5 5 तिहाई 15। आई बात समझ में। फिर 5 एकम 5 00, फिर 5 एकम 5, फिर 5 तिहाई 15।
बचा कितना, मैं उसको कर ले रहा हूं भाई। बचा कितना, F बराबर बच गया है 9 गुणे 13 9 गुणे, यहाँ भी 13 बचा, यहाँ भी 13 बचा। 10 की घात -16, 10 की घात 9 कितना हो जाएगा, 10 की घात 16 में से 9 जाएगा, बच जाएगा 7 गुणे 10 की घात -7। देख लो थोड़ा सा वीडियो कहीं चमक तो नहीं रहा है वहां पर, अगर चमकेगा तो मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। हाँ भाई चमक रहा है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा। देखिए यहाँ से गया है 9, यहाँ से गया है 13, फिर 13 है, फिर 10 की घात -7 है, बटा के क्या है साथियों, 100 है। बटा के क्या है साथियों, 100 है। आ रही कि नहीं बात समझ में भाई, आ रही कि नहीं बात समझ में, ठीक है क्या। ये 10 की घात 2 हो जाएगा ना, आए कि नहीं बात समझ में, हमने कहीं पे गलती तो नहीं की। चलिए ठीक है, गलती होगी तो आगे उत्तर नहीं मैच करेगा तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ठीक है, हाँ हमने सर एक जो गलती की है वो गलती हमें पकड़ में आ गई। ये 10 के घात जो -4 है, मैंने इसको यहाँ पर भूल गया, इसको मैं यहाँ पर 10 के घात -4 नहीं लिखा था, 10 के घात -4 में नहीं लिख पाया था। मैं कह रहा हूँ कहीं न कहीं मार्कर मुझे बता रहा था कि आप कहीं न कहीं गलती कर दिए। तो देखिए, ये देखिए 13 कितना होता है, 1 6 9, 1 6 9। देखिए 9 गुणते 1 6 9 गुणे 10 की घात -7, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे 10 घात +4 बटा के 100। F बराबर, अब देखो भाई 9 का इसमें गुणा कर दीजिए, 9 9 81, 1 हो गया, बचा हम लोग का हासिल 8, 9 6 54, 9 6 54, 54 और 8 कितना हो गया भाई 62 का 2, 6 हासिल, 9 1 9, 9 6 15, 9 1 9 9 हासिल 6 15। ये क्या होगा भैया, ऊपर कितना हुआ 10 घात 7, 10 घात कितना भाई 3 है 50, कितना 10 घात -3, 10 घात -3 बटा के 100, बटा के 100। आ रही कि नहीं बात समझ भाई। अब देखिए ये 100 है, ये क्या कर देगा, इसमें 2 अंक पर दशमलव लगा देगा, F बराबर हो जाएगा 15.21 इंटू 10⁻³ ये 1 अंक और आगे आ जाएगा, F बराबर 1.521 गुणित 10 घात -2 न्यूटन। आई कि नहीं बात समझ में। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। उसके बाद देखिए सवाल में कुछ और कह रहा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हम सवाल को थोड़ा इसको साफ करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लें, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम सवाल को, ये पहला वाला सवाल मैंने किया था, आंसर मिल गया हम लोग को, दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। देखिए अब कह रहा है, दूसरी बात कह रही है सवाल में, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि इन आवेश को, गोलों को 2 गुना कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए। आवेश को 2 गुना करना है, 2 गुना करना है, दूरी को आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। अगर भाई बात है हम यहाँ पर देखिए Q डैश अगर कह दूं तो क्या हो जाएगा भैया, Q1 का 2 गुना, चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, दोनों तो मान बराबर ही है, ठीक है। बीच की दूरी जो R डैश हो जाएगी वह पहले वाली दूरी की आधा हो जाएगा। यही बात है ना, यही बात है ना भाई। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे कि जब दोनों आवेश के बीच, जब Q1 Q2 था तो इनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होता भैया,
F बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही ना था समीकरण नंबर 1 जो आप लोग भी किए हैं, ठीक है ना। अब देखिए बी, ये सारी चीजें बदल गई, आवेश दोनों आवेश को 2 गुना कर दिया गया, ये Q1 जो था वो भी 2 गुना हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा ऐसे कर दे रहा हूँ, ये जो था ना ये गोला था, एक ये गोला था, यहाँ पर जो आवेश जो था Q1 जो ए वाला था ना, ये ए वाला था, ये कितना था भाई, बी वाला था, ये था ना। इनके बीच की जो दूरी हो गई पहले वाली दूरी की आधी हो गई। इन पर जो आवेश था वो 2Q1 हो गया, इन पर जो हो क्या भैया 2Q2 हो गया। तो चलिए एफ डैश कितना होगा, एफ डैश कितना होगा के 2Q1 फिर गुणे 2Q2 अपान के R/2 का होल स्क्वायर। बने कि नहीं बनेगा फार्मूला देख लीजिए आप लोग। तो एफ डैश बराबर हो जाएगा 2 दूना के 4, तो हो जाएगा 4 के Q1 Q2 अपान के क्या हो जाएगा भाई R बटा के 2 का स्क्वायर, मतलब कि R स्क्वायर बटा के 4, R स्क्वायर बटा के 4। ठीक है ना भाई। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए तो इस पे हम बात करें, इसको अगर हम लोग पलट देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा 16, तो एफ डैश हो जाएगा हम लोग का 16 के Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर। देखिए जो एफ डैश है भैया, इसको लोग पलटेंगे ना, ये 4 ऊपर हो जाएगा तो क्या, ये 4 से 16 हो जाएगा, तो 16 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो देखिए एफ डैश बराबर 16 गुणे, देखिए के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर का वैल्यू, इसका वैल्यू आपने निकाल रखा है। पहले कितना आया इसका वैल्यू भैया 1.521 गुणे 10 घात -2। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या भैया, नहीं समझ में आया क्या। अरे भैया बल तो पहले हम लोगों ने निकाल रखा है, 16 एकम 16 का 6, एक हासिल, कितना एक हासिल, 16 दूना के 32, एक 33, 3 हासिल, 16 पाँचे 80, 16 पाँचे 80, कितना भाई 16 पाँचे 80। अच्छा देखे थ्रू से तो 16 एकम 16 का 6, एक हासिल, 16 दूना के 32, एक 33, 16 पाँचे 80, 80 3 83, 16 एकम 16, 16 8 24, 16 8 24, ये हो गया हम लोग का एफ डैश का वैल्यू, गुणे 10 की घात -2 गुणे, यहाँ पर देखिए 3 अंकों पर दशमलव है, इसमें 1 2 3 अंकों पर आप दशमलव लगा दीजिए। अगर मैं इस दशमलव को आगे यहाँ पर कर दूं तो ये 10 घात जो -2 है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एफ डैश बराबर 2.43336 गुणे 10 का तो गायब हो जाएगा ना भाई, 2 अंक आप आगे ला दिए तो इसमें 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ जाएगा तो ये गायब हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एफ डैश बराबर 2.4 न्यूटन। आए कि नहीं बात समझ भैया, ठीक है ना। चलिए अच्छा हम लोग अब चलते हैं आगे की ओर, हमारे पास और भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है नहीं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, खूब बढ़िया से। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए हमारे पास कुछ सवाल और भी हैं, अभी घबराइए नहीं, ये सवाल थोड़ा सा मजेदार हो गया था, तो अभी कोई बात नहीं दोस्तों, हमारे पास और भी सवाल और भी मजेदार आएंगे, जिससे आप लोगों को मजा आ जाएगा। नहीं हाँ सर सवाल में तो मजा आ रहा है। देखिए एक इसमें सवाल है, वो कह रहा है, आप लोग, मैं सवाल को बोल रहा हूं आप उसको नोट कीजिएगा। एक अल्फा कण जिस पर 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है, जिस पर 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है, एक अल्फा कण है। अल्फा कण क्या भैया, अल्फा कण पर जो ये एक
अल्फा कण है जिस पर जो आवेश है वो 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम है। एक सोने के परमाणु के नाभिक से 12 गुणे 10⁻⁻5 12 गुणे 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित है। सोने के परमाणु के नाभिक द्वारा अल्फा कण पर कितना बल लगाया जाएगा? सोने के परमाणु के नाभिक द्वारा अल्फा कण पर कितना बल लगाया जाएगा? सोने का परमाणु क्रमांक 79 है। सोने का जो परमाणु क्रमांक है, सोने का परमाणु क्रमांक 79 है। देखिए, तो आपको बल निकालना है। इसका बल का मान दिया है 25.28 गुणे 10⁻⁻19 न्यूटन। ये है बल, और आपसे यही पूछा है। अब मैं सवाल को समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से कि ये एक अल्फा कण है, इस पर जो आवेश है वो 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का है। अब यहाँ पर एक सोने का परमाणु है, ये है सोना। सोने के परमाणु का नाभिक, ये है नाभिक। ये क्या भैया? नाभिक। ठीक है ना? ये क्या है? नाभिक। इस अल्फा कण का नाभिक से जो दूरी है वह 12 गुणे 10⁻⁻5 है। ये जो दूरी है ना वह 12 गुणे 10⁻⁻5, मतलब जो r की वैल्यू आई है वो 12 गुणे 10⁻⁻5 मीटर। तो देखिए भाई, अब तो आप लोग लगा सकते हैं मेरे ख्याल से सवाल। अब आपसे पूछा है कि इस नाभिक द्वारा इसके ऊपर कितना बल लगाया जाएगा। पहले मैं ये तो जान जाऊं कि नाभिक पर आवेश कितना है। नाभिक पर आवेश किसके कारण आएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के कारण या प्रोटॉन के कारण? सर जी प्रोटॉन के कारण, क्योंकि नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन स्थित होता है। तो देखिए, नाभिक पर जो उपस्थित जो आवेश है वो कितना होगा? अगर मैं कह दूं कि नाभिक पर उपस्थित आवेश, नाभिक पर उपस्थित आवेश, ठीक है ना भैया? उससे हम लोग मान लेते हैं भैया, इससे हम लोग मान लेते हैं भैया, आप लोग मान लीजिएगा Q डैश, ठीक है ना? Q डैश वो कितना हो जाएगा भाई? Ne होता है। तो यहाँ पर Q डैश बराबर n की वैल्यू कितनी भैया? 79, क्योंकि परमाणु क्रमांक ही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना। परमाणु क्रमांक ही तो प्रोटॉनों की संख्या होती है ना भाई। 79 इंटू ई की वैल्यू को पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। तो पहले क्या कर लीजिए, आप लोग दशमलव को हटा लीजिए। Q डैश बराबर 79 गुणित 16 गुणित 10⁻⁻18। अगर दशमलव पीछे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? पीछे 10⁻⁻20 कूलाम। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है ना भाई? देखिए, दशमलव को हम पीछे ले गए ना, तो पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻20 कूलाम। अब 79 में 16 का गुणा कर लीजिए, ठीक है ना? 6 9 54 का 4, 5 हासिल, 6 7 42, 42 5 47, 1 9 7, 4 9 6 15, अरे 4 9 7 16, ठीक है ना? 7 4 11, 1 12, 12 64 आ गया। तो देखिए, जो Q डैश हो गया वह हो गया
12 64 गुणित 10 घाते माइनस के 20। आई कि नहीं बात समझ में जी? हम लोग को था फिर से चेक कर ले कहीं गड़बड़ न हो जाए। 6 9 54, 6 9 54 का 4, 5 हासिल, 6 7 42, 42 5 47, 1 9 9, 1 7 7, 4 हो गया, 6 7 9 16 और 7 4 11 1 12। सही, ठीक। तो उपस्थित आवेश Q डैश हमको मिल गया। अल्फा कण पर उपस्थित आवेश ये है। हम लोग को क्या निकालना है? बल का मान निकालना है। सर जी होता है F बराबर K Q1 Q2 अपान के R²। तो यहाँ पर जो इसको आप Q2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप लोग Q2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि फार्मूले में रखने में आपको आसानी हो जाए, दिक्कत ना हो। वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। तो Q1 का वैल्यू देख लीजिए। अल्फा पर जो उपस्थित आवेश है इसे आप Q1 मान लीजिएगा। F की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणित 10 घाते 9, K की वैल्यू हो जाएगी और Q1 का मान 3.2। क्या भाई? 3.2 गुणे 10 घाते 19 गुणे। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं भी आपको बता रहा हूं आपको। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए करना क्या है हम लोगों को, ये हम लोग का हो जाएगा Q2 का मान कितना भैया? 12 64 गुणे 10 घाते माइनस 20 गुणे 10 घाते माइनस 20 बटा के दूरी कितना भैया? 12 गुणित 10 घाते माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर हो जाएगा हम लोगों का 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, ये जो 3.2 है इसको मैं 32 कर दूंगा, गुणे क्या कर दूंगा? 32 गुणित हो जाएगा 10 घाते माइनस 20 गुणित कितना हो जाएगा भाई? ये हम लोग का बताइए तो कितना हो जाएगा भाई? ये हम लोग का हो जाएगा 12 64 गुणे 10 घाते माइनस 20 बटा के 12 का 12 गुणे 12 गुणे 10 घाते माइनस 10। थोड़ा आप इसे काटिए। 3 तिलिक 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। कोई दिक्कत है क्या भैया आप लोग को इसमें? नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 16 दुना के 32, 4 चौके 16 और 16 दुना के 32। देखिए कितना आ गया? F बराबर यहाँ पर कितना बचा है जी? 9 था, 3 भी कट गया, 1 भी कट गया। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बचा जी? 2 बचा है। क्या बचा है जी? 2 बचा है। 2 गुणे और ये क्या जी? 12 64 है जी, 12 है 64 है जी, गुणे 10 की घात 9 है, 10 घाते 20 है, 10 घाते 20, 10 घाते माइनस 20, 10 घाते माइनस 20, 10 घाते माइनस 40 गुणे 10 घाते 9 हो गया जी। अब बटा के जी यहाँ पर देखिए ये भी कट गया है, केवल 10 घाते माइनस 10 बचा है। ठीक है ना? अब देखिए इसको थोड़ा आप लोग हल कर लीजिए। F बराबर ये जी 2 चौके 8 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 दुना के 4 1 5 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया ना, 2 एकम 2 हो गया, गुणे 10 के घाते माइनस 40 गुणे 10 के घाते, ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 घाते 19। क्या हो जाएगा भैया? 19। इसको थोड़ा आप लोग हल कर लीजिए जी। 10 के घाते माइनस 40, 10 के घाते 19। ठीक है जी, इसको आप हल करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 21। कितना आएगा? F बराबर 25 28 गुणे 10 घाते माइनस के 21। देख ले वीडियो में कट तो नहीं रहा है ना? ठीक है, कट तो नहीं रहा है। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं। अब मैं देखिए जी
दशमलव को अगर हम लोग यहाँ पर मान लेंगे तो 1 2 अंक पर दशमलव उत्तर में दिया है, चलो जी 2 अंक पर लगा लो जी, 1 2 यहाँ पर लगा दशमलव जी, तो f बराबर क्या हो जाएगा जी 25.28 गुणे 10 घाते, इसमें से हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा तो -19 न्यूटन। आया कि नहीं समझ में? वीडियो में उत्तर कटा नहीं ना? ठीक, कटा नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। 25.28 गुणे 10 घात -19 न्यूटन। तो दोस्तों एकदम सही हो गया जी, हम लोगों को उत्तर एकदम सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोग जितने भी सवाल लगाए हैं सबका आंसर बढ़िया से आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग आगे के न्यूमेरिकल लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे, ठीक है ना। ये जो न्यूमेरिकल लगा रहे हैं इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल आपको और लगाएंगे। हाँ भाई चलिए अच्छा भाई, देखते इसको साफ करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, वीडियो का आगे पीछे कर लीजिएगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक सवाल है, ये सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को मैं बोल दे रहा हूं बच्चों, लिख लीजिएगा आप लोग। 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः +30 गुणे 10 की घात -9 प्लस 30 गुणे 10 घात -9 तथा -20 गुणे 10 घात -9 कूलाम के दो आवेश हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेश क्रमशः +30 गुणे 10 घात -9 कूलाम तथा -20 गुणे 10 घात -9 कूलाम के हैं। यदि प्रत्येक पर 5 गुणे 10 घात -5 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है, तो उनके बीच निहित माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच निहित माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, यहाँ से आप लोग को ये नहीं पूछा है कि उन आवेशों के बीच उपस्थित माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए, नहीं, ये पूछा है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना? आपेक्षिक मतलब कि जो माध्यम है वो निर्वात से कितना गुना है, मतलब कि यह एप्सिलॉन एम का मान नहीं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ रखी है इसने। और यहाँ पर दे भी रखा है कि माध्यम का आंसर है, ये आंसर है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर 2.7 इसका आंसर आया है। देखिए ठीक है ना। अब देखिए आपसे कहा है कि बीच की जो दूरी है, एक कोई आवेश है ये Q1 है, ये कोई आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर इसके ऊपर उपस्थित +30 गुणे 10 घात -9, इसके ऊपर उपस्थित -20 गुणे 10 घात -9, इनके बीच लगने वाला जो बल है वह आपका है 5 गुणे 10 घाते 5 गुणे 10 के घात -5 न्यूटन का बल है। चलो भाई हम लोग हल करते हैं। जो बीच की जो दूरी है भैया वह 20 गुणे 10 घाते -2 मीटर कर लिया हमने। जो Q1 है भैया वो कितना है 30 गुणे 10 घाते -9। जो Q2 है भैया वह -20 गुणे 10 घाते -9 कूलाम, ये न्यूटन।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल, हम यहाँ पर जो आवेश का मान है वह माइनस रख देंगे। तो अगर ये जो है ना माइनस रखेंगे तो ए आर की वैल्यू माइनस आई तो कोई दिक्कत नहीं, वो माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर हल करेंगे सवाल, तो यह हम Q1 Q2 के परिमाण की बात करेंगे, उनकी प्रकृति की बात नहीं करेंगे, उनकी प्रकृति की बात नहीं करेंगे। ऐसा क्योंकि भाई सवाल हम लोग को हल करना है, ठीक है ना। भाई माइनस और प्लस क्या होता है, वो आवेश की प्रकृति बता रहा है। एफ का मान अगर आकर्षण बल है तो वो एफ का मान तो भाई ऑलरेडी अगर कह दिया आकर्षण बल है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग यहाँ पर Q1 Q2 का मान प्रकृति के साथ रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया, यह माइनस है। लेकिन जब ये आकर्षण कहा है आपसे ना, ये कहा है कि आकर्षण, तो यहाँ पर आकर्षण बल बेटा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। अब रख दो कोई दिक्कत नहीं, वही हल होगा। चलो मैं आप वाली बात कर रहा हूँ। एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर, यही ना। लेकिन यहाँ पर माध्यम के भाई एप्सिलॉन के बारे में दिया गया, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर। ये तो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, लेकिन भाई ये जो निर्वात में अगर ये दोनों आवेश होंगे तब तो बात होगी ना। इनके बीच क्या है, ये कोई माध्यम है, इसकी एप्सिलॉन एम भी होगी। अब तो मैं इस फार्मूले में क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पर एप्सिलॉन एम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? एप्सिलॉन एम लिख दूंगा ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब एप्सिलॉन हमने एम लिख दिया है, लेकिन मुझे चाहिए का, मुझे इस माध्यम का रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए। परमिटिविटी नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहां से अगर हम लोग एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकाल ले तो आ जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए इस इक्वेशन में आप एप्सिलॉन एम को क्या हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ई आर एप्सिलॉन नॉट हो गया, हुआ ऐसा नॉट हुआ, इंटू एप्सिलॉन रिलेटिव। देखिए तो ये होगा भाई, इनके साथ चीज को अब क्या हो जाएगा भैया, इंटू Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर। देखिए हम लोग को एफ बराबर हम लोग को मिल गया भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के आर स्क्वायर गुणित 1/के एप्सिलॉन आर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे भाई कि एफ बराबर, एफ का मान आपने क्या रखा भैया, -5 × 10⁻⁻5 है। मैंने कहा था अगर आकर्षण है, अगर आप इसको प्रकृति पर रखते हैं तो इससे भी आप प्रकृति पर रखेंगे, अगर इनका परिमाण पर रखेंगे तो इनको भी आप परिमाण पर रख दोगे, ठीक है ना। तो देखते हैं तो हम लोग को क्या होता है भाई इसमें सवाल में। एफ की वैल्यू हमने रख दिया है कि के की वैल्यू देखिए, इतने की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू देखिए क्या है 30 × 10⁻⁻9। और Q2 की वैल्यू क्या है भाई, -20 × 10⁻⁻9, यही ना होगा। अपान क्या जगह भैया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो क्या भाई 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर, यही ना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए इधर -5 × 10⁻⁻5 बराबर, देखिए 9 × 30 × 20, तो क्या हो जाएगा -9 × 30 × 20, है ना, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर -20 है तो ये माइनस भाई इसको माइनस नहीं कर देगा, 30 अपने स्थान पर 20 अपने स्थान पर, 10⁻⁻9 10⁻, देखिए ये वाला 10⁻ माइनस में है, ये वाला 10⁻ प्लस में है, तो ये तो ऑलरेडी घट जाएगा ना, हट जाएगा। तो बचे क्या, केवल 10⁻⁻9 बचेगा, बटा के इसको 2 बार आप कर दीजिए हल, 20 × 20
गुणे 10⁻⁴ इंटू 1/के एप्सिलॉन आर। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ठीक है ना। अब देखिए यह 2 से 2 भी कट गया, यह 2 से 2 भी कट गया ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ये माइनस से माइनस कट गया। इधर हम लोग का बचा क्या है, 5 गुणे 10⁻⁻5 बराबर 9 गुणे 3 36। 9 गुणे 3 36 बटा के क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर 2 बटा के यहाँ पर क्या देगा भैया 2। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 10⁻⁻9 और नीचे है 10⁻⁻4। ये वाला ऊपर जाएगा तो गुणे हो जाएगा 10⁻+4। है कि नहीं भाई, सही है ना। अच्छा कहीं से कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, 3.6 आ रहा है, कैसे हो गया। अच्छा 9 तिलिक 27, सॉरी ये 9 का 3 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 तिलिक के 27 होगा। यहाँ पर क्या होगा भैया, 9 तिलिक के 27, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, 5 गुणे 10, यहाँ पर गुणे 1/के एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। 10⁻⁻5 बराबर ये 27/2 गुणते 10⁻⁻9 + 4 10⁻⁻5 इंटू 1/एप्सिलॉन आर। ये 10⁻⁻5 10⁻⁻5 खत्म। देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन आर इधर भेज दे हम लोग तो हो जाएगा एप्सिलॉन आर गुणते 5 बराबर 27/2, यही ना बचा। 5 उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर बराबर 27/10। तो एप्सिलॉन आर बराबर 2.7। आंसर कटा तो नहीं ना है, थोड़ा देख ले हम तो। हाँ आंसर कटा नहीं है दोस्तों, आप लोग इसे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना भाई। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है सर। हाँ सर एक एक चीज समझ में आ गया। आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं सर, 10 मिनट का टाइम और ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा देख लीजिए, अगर हम लोग सवाल अगर हम बोर्ड पर लिखते रहते हैं तो बताइए कि हमें कितना टाइम लगता है ना जी। आई कि नहीं बात समझ में जी। देखिए हमारे पास ये लास्ट सवाल है, इसमें मैं कहूंगा कि दो धन आवेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश का योग, मतलब क्या, दोनों आवेश का योग क्या है भैया, वो है 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो Q1 व Q2 का मान ज्ञात कीजिए आप। तो मैं योग का मतलब क्या भैया, यहाँ पर Q1 + Q2 कह दूं। हमारे पास दो आवेश हैं, ठीक है ना। दोनों आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक है। इनके बीच लगने वाला जो बल है वो 18 न्यूटन है, ठीक है। इनका जो Q1 + Q2 जो है ना, ये क्या है भाई, इनका योग जो है 9 माइक्रोकूलम है। तो आपको Q1 और Q2 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग सवाल को हल करते हैं। F बराबर K Q1 Q2 अपान के r²। F बराबर, F का मान कितना 18, K का मान 9 गुणित 10⁻9, Q1 Q2 अपान के r² बोलते क्या भैया, 0.1 का
होल स्क्वायर, यही ना होगा 0.1 का होल स्क्वायर। देखिए 9 एकम 9, 9 दूना 18, 2 बराबर क्या हो जाएगा भैया 10 Q1 Q2 बराबर 10 घाते सॉरी Q1 Q2 गुणे 10 घाते 9 बटा क्या हो जाएगा भैया 1/10 का होल स्क्वायर, या मैं इसको मैं कह सकता हूं आई के डिवाइसन में, सही है ना, बताओ जी। देखो जी चलो अच्छा, इस 0.1 को मैं लिख सकता हूं 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग कर देंगे होल सकते 2 बराबर Q1 Q2 गुणित 10 घाते 9 गुणित 10 घाते 9 गुणित 10 घाते 9 बटा के 10 घाते माइनस 2, 10 घाते माइनस 2, ये ऊपर जाए तो क्या जगह प्लस हो जाएगा ना। 2 बराबर Q1 Q2 गुणित 10 घाते 11। अब देखिए Q1 Q2 बराबर को मिल जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, Q1 Q2 हम लोग को मिल जाएगा 2 का पावर माइनस 11, ठीक है। अच्छा बताओ भाई हमारे पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो मैं Q1 Q2 का मान निकाल लूं, Q1 Q2 का मान दिया हुआ है और Q1 प्लस Q2 आपको दिया हुआ है। भाई आपको दो चीजें मिल गई, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम मिल गया, अब Q1 Q2 बराबर देखो भाई क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। Q1 Q2 का मान ये चीज हमको मिला भाई। तो देखो भाई आप लोग देखो ध्यान से, जो Q1 प्लस Q2 जो है ना, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लीजिए। किसमें आएगा भैया 9 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है 9 गुणित 10 घाते माइनस 6, 9 गुणित 10 घाते माइनस 6, यही ना Q1 प्लस Q2 का मान गुलाम, यही देखो भाई। अगर सब इसको हल कर ले Q1 प्लस Q2 को भाई यही कहोगे ना। अब देखिए अगर मैं आपसे बात कहूं भैया, अगर आप जानो कि a प्लस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं होता है। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है ना। चलो थोड़ा चमक रहा है, कोई दिक्कत तो आप लोग एडजस्ट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर मैं बात कहूं कि इस इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को देखिए ध्यान से, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा एक मिनट देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से मैं अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू निकालूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू निकालूं यहां से, तो क्या मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही मिलेगा। अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना मिलेगा। यहां से हम बात करें हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए दोनों इक्वेशन में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसके बराबर हम लोग को ये मिल गया, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर इसका ये मिल गया। तो मैं इन दोनों इक्वेशन का बराबर नहीं कर सकता क्या, देखिए तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस के 2ab बराबर ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। अब माइनस के 2ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया प्लस के 4ab हो जाएगा ना। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ठीक। एक मिनट कहाँ से कुछ मिस्टेक किए क्या। अच्छा हाँ यहाँ पर बच्चा सॉरी यहाँ पर माइनस 2ab रहेगा, ये वाला उधर से यहाँ प्लस होगा ना बच्चा, देखिए ध्यान से, ठीक आई बात समझ ना। यहाँ पर भी ये तो प्लस रहेगा, ठीक, हाँ यहाँ पर प्लस रहेगा तो इधर वाला जब ये टर्म इधर तो क्या यहाँ 4ab हो जाएगा ना जी, 4ab हो जाएगा।
अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं उसी क्वेश्चन को अगर मैं सिमिलरिटी लगाऊं यहाँ से, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग को मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 Q1 Q2, यहाँ पर प्लस के 4 है, प्लस 4 है, ये हम लोग का क्वेश्चन मिलेगा ना मिलेगा। देखिए Q1 प्लस Q2 का मान क्या हम लोग को मिला है भाई, 9 गुणित 10 घाते माइनस 6, ये हुआ क्या जी, इसका स्क्वायर बराबर Q1 माइनस Q2 का आपको मान पता है क्या जी, नहीं पता है जी, तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ये हो गया प्लस 4, Q1 Q2 का मान कितना है बच्चा, 2 गुणित 10 घाते माइनस 11, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा थोड़ा बताना आप लोग हमें, तो यही ना है Q1 प्लस Q2 का, देखिए कितना है उनका, ये हो जाएगा 81 गुणित 10 घाते माइनस 12, यही ना होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हम लोग को हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, क्यों लोग कैसे मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 2 गुणित 10 घात माइनस 11, 4 Q1 Q2 भाई, कैसे हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या, कैसे हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या भाई, क्या भाई, 18, अच्छा जी 4 है, Q1 Q2 4, 4 दुना के 8 आ गया ना भाई, 4 दुना के यहाँ तो 8 होगा नहीं, तो ये तो 8 होगा, 4 गुना के 8, 81 में से 8 कितना बचेगा, कहाँ से मिस्टेक हो गया हम लोग को, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है, 8 गुणे 10 घाते माइनस 11, यही हुआ ना भैया। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसको इस तरह भेज रहा हूँ, 81 गुणे 10 घात माइनस 12 माइनस के 8 गुणते 10 घात माइनस 11 बराबर के Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यही मिला कि नहीं मिला। अब देखिए भाई, अगर मैं आपसे बात कहूं बच्चों, ये तो 81 है, ये तो 81 है, तो 8 है, इसको थोड़ा आप 80 कर दीजिए। 80 करने का मतलब क्या है, एक इसमें से 10 अगर इसमें देंगे तो यहाँ पर 10 घात माइनस 12 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, देखिए क्या जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 81 गुणे 10 के घात माइनस 12 माइनस के 12 गुणते, ये हो जाएगा हम लोग का 80 गुणते 10 घाते माइनस 12, देखिए होगा भाई, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर सा बराबर Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है भैया, 10 के घात माइनस 12 कॉमन है ना, 81 10 के घात माइनस 12 कॉमन हो गया हम लोग यहाँ पर 81 माइनस के 80, तो 81 में से 80 तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा, तो मतलब कि 1 गुणित 10 घाते माइनस 12 बराबर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, बात सही कि नहीं। अब देखिए Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर है, यहां से अगर हम लोग Q1 माइनस Q2 का मान निकालें तो 10 घाते माइनस 12 का वर्गमूल हो जाएगा, तो Q1 माइनस Q2 वर्ग मिलेगा 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 6 मिल गया ना बच्चा। अब देखिए
10 के घात -6 मिल गया Q1 माइनस Q2 का मान। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा भाई, तो इतना मेरे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा आप लोग देखिए, अब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है ना जी। तो मैं इस फार्मूले को साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। आप वीडियो को आगे पीछे तक आपको देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए Q1 प्लस Q2 का जो मान मिला है 9 गुणित 10 घाते -6, Q1 माइनस Q2 का जो मान मिला है वह 10 घात -6 है कि नहीं। अब क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन का आप जोड़ दीजिए। क्या करिए भैया, जोड़ दीजिए ना जी। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, यह 2Q1 हो जाएगा, है ना। यह 2Q1 हो जाएगा बराबर के 9 गुणे 10 घाते -6 प्लस 10 घाते -6 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 के घात -6, है ना। अगर देखिए नहीं समझ में आ रहा क्या, इसमें से हम 10 के घात -6 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, 9 प्लस 1 नहीं बचेगा क्या, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 घात -6। इधर हो गया हम लोग का 2Q1, इधर हो गया हम लोग का 2Q1 ना जी। तो 2 से 1 कम 2, 2 5 10, तो Q1 बराबर कितना मिल गया हम लोग को भैया, 5 गुणित 10 घाते -6। अब देखिए बच्चा, तो क्या Q1 हम लोग का 5 माइक्रो कूलम नहीं है क्या, क्या हम लोग का 10 घात -6 का मतलब माइक्रो, भाई देखो Q1 का 5 माइक्रो कूलम नहीं क्या। अब देखिए Q1 Q2 का मान क्या है, 9 माइक्रो कूलम ना। तो जब Q1 का मान जब 5 माइक्रो कूलम हो गया तो Q2 का मान क्या 4 माइक्रो कूलम नहीं होगा क्या। सवाल बहुत ही बढ़िया था, सवाल बहुत ही बढ़िया था बच्चों, ठीक है ना। आंसर कटा तो नहीं है, हाँ आंसर कटा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख लिए। आए कि नहीं बस समझ में। आप लोग इस सवाल को अच्छे से लगाइएगा भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, ठीक है, धन्यवाद।